नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में एसएससी एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूं। तो दोस्तों ये 2026 के लिए है और ये पार्ट 34 है। इससे पहले 33 वीडियोज़ आ चुका है, तो आप लोग उसे भी ज़रूर देखें। तो चलिए हम पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न में बोल रहा है, जब एक नंबर जब 2500 रुपया जो है प्रति वर्ष साधारण ब्याज के दर से जो है 8 वर्षों के लिए निवेश किए जाते हैं, तो उसको जो है इतना रुपया जो है रुपये की राशि प्राप्त होती है। ठीक है, प्रति वर्ष भुगतान किए जाने वाले साधारण ब्याज की दर क्या थी। मतलब इसमें रेट पूछ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो देखिए हमारा सूत्र होता है ब्याज बराबर क्या, हमारा देखिए ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा। तो इसमें क्या है, ब्याज बराबर क्या है, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। सिंपल यही सूत्र है। तो हम पहले मूलधन निकाल लेते हैं, यानी मूलधन तो मेरा ये है, लेकिन ब्याज हम निकाल लेते हैं। यानी इधर लिखिए 3725 और 2500, 527 में 5 गया 2 1 मैंने 1225 रुपये जो है क्या है ब्याज। तो हम इधर लिख सकते हैं ब्याज बराबर यानी 1225 बराबर मूलधन यानी 2500 गुना दर तो हमारा निकलेगा, तो आर लिख देते हैं, गुना समय हमारे पास 8 वर्ष बता रहा है प्रश्न में, तो 8 वर्ष अब बटे 100 तो है ही। देखिए दोस्तों ये 2 जीरो से सबसे पहले ये 2 जीरो काटिए। ठीक है, उसके बाद हम इधर काट सकते हैं ये 25 5 बार से, तो इधर कितना होगा, इधर 5 2 बार में 10, फिर 4 बार में कितना हो जाएगा 20 और फिर 5, यानी इतना बार से ये 5 कट रहा है। फिर इस 5 से ये कटेगा, 5 चौक 20, इधर 4 बच रहा है 9 20 4 9 बचे 45। ठीक है, यानी 49 बच रहा है। तो हमारे पास आर बराबर क्या हो जाएगा 49 बटे ये 8। ठीक है, तो ये 49 यानी 8 छोक 48 क्या हो जाता है, 8 छोक 48 पूर्णांक 1/8 कितना हो जाएगा 6 यहाँ तो दशमलव में है, तो दशमलव में है। देखिए 1/4 होता है कितना, 1/4 होता है 2 5 दशमलव के बाद, तो ये 1/8 कितना हो जाएगा 25 का आधा 12, अब 12 मैंने 12 125 हो जाएगा, मैंने 0.125 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ दशमलव है, इसका आधा 125, दशमलव के बाद वाला इस तरह याद रखना पड़ता है। तो 125 यानी कि ये 6.125 ऑप्शन नंबर 125 ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, बी इज द राइट ऑप्शन 125। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास ये रहा, इसमें बोल रहा है PQ एक परियोजना को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने काम को तो एक साथ शुरू किया, लेकिन 2 दिनों के बाद जो है Q को काम छोड़ना पड़ा, कुछ मजबूरी होगा। ठीक है, तो P अकेले से इस काम को पूरा करता है। तो पूछ रहा है यहाँ पर कि अकेले से इस काम को पूरा करता है, पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। ठीक है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इसके लिए इधर ऊपर में लिखिए P, नीचे में लिखिए Q। P कितना समय लेता है 15 दिन, Q कितना समय लेता है 10 दिन। दोनों का LCM कितना हो जाएगा, LCM हम एक भी ले सकते हैं दोस्तों, लेकिन LCM लेंगे, LCM लेने से हमारा आसान होता है। तो LCM कितना हो जाएगा 30। ठीक है, कितना होगा 30, LCM 30 हो जाएगा, LCM 30 हो जाएगा। तो इसका क्षमता कितना है 2, इसका क्षमता कितना है 3। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर बोल रहा है प्रश्न में कि जो है ना 2 दिनों के बाद Q को काम छोड़ना पड़ा, यानी Q जो है 2 दिनों का टोटल काम हमारे पास 30 है, उसमें से Q का काम माइनस कर दीजिए। क्योंकि माइनस इसलिए दोस्तों, देखिए अभी हम बताते हैं, पहले माइनस कीजिए 2 दिनों का Q का काम, तो 2 गुना Q का क्षमता कितना है 3, यानी इतना। तो देखिए टोटल काम 30 है। ठीक है, टोटल काम हमारे पास कितना है 30, और 30 में से जो है हम Q का काम निकाल दिए, तो बचा हुआ काम क्या है ओनली P का, क्योंकि दोनों ने साथ मिलकर काम किया 2 ही दिन, बाकी अकेला P ने अकेले पूरे काम किया है। तो यानी साथ मिलकर जो काम किया था ओनली Q का, यानी Q का जो साथ मिलकर काम किया था ओनली Q का काम हम निकाल दिए 2 दिन का, यानी 2 गुना इसका क्षमता 3 है, 3 से हम गुना कर दें, यानी इसका कहने का मतलब माइनस कर दिए, तो ये क्या हुआ
क्यू ने जितना काम किया 2 दिन में वो काम निकल गया। बचा हुआ काम इसमें क्या है, ओनली पी जो करेगा। तो पी की क्षमता 2 है, 2 से हम भाग दे देंगे तो बटे कितना हो जाएगा 30 माइनस 3 दूनी 6 यानी कि 30 माइनस 6 यानी कि इधर काटिए 24 होगा। अब बटे 2 यानी 12 दूनी 24 कट गया, मतलब 12 दिन। 12 दिन टोटल बी में लगेगा दोस्तों, 12 दिन टोटल लगेगा काम करने में, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, बी। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने ये रहा, इसमें बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर। चलिए हम पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, विदाउट समकोण त्रिभुज का ये मतलब समझ नहीं आएगा, तो इसलिए हम एक समकोण त्रिभुज बना ही लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज बन गया। इसमें बोल रहा है पी क्यू आर, क्यू जो है क्या है, समकोण है, क्यू जो है ये क्या है, समकोण है। उसके बाद इसमें एक चीज़ और बोल रहा है, आधार क्यू आर, आधार यहाँ पर आर देना पड़ेगा, क्यू आर, ठीक है। क्यू आर बराबर कितना है 8। उसके पहले 17 है पी आर बराबर, यानी यहाँ पर पी है, पी आर बराबर 17 है। और एक चीज़ पी क्यू कितना है 15 है, ये वाला 15 है, ठीक है। यदि आर पी क्यू यानी आर पी क्यू यानी ये कोण ए है, तो साइन ए, ध्यान दीजिए साइन ए पूछ रहा है, साइन ए प्लस कॉस ए, कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए का मान पूछ रहा है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी ये वाला हो जाएगा 8 और कर्ण ये, यानी 8 बटे 17। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर है ए, इस कोण के लिए लंब सामने, देखिए लंब हमेशा सामने वाला होता है। तो जो है दोस्तों ये ए है, ये कोण पी के लिए है, तो पी का लंब हमेशा यही होगा। लेकिन यहाँ आर का लंब पूछता तो ये होता सामने वाला, हमेशा सामने वाला लंब होता है। और आधार मतलब वही मतलब उसी के संलग्न होता है, मतलब समझ सकते हैं कि सामने वाला है लंब और ये जिसमें है उसी में रहेगा तो वो आधार। लेकिन कर्ण तो हमेशा सबसे बड़ा रहता है, कर्ण का तो आप पहचान ही लेंगे किसी न किसी, मतलब सब कर्ण हमेशा सबसे बड़ा रहता है, समझ लीजिए। और वो 90 डिग्री जो है 90 डिग्री के सामने वाला कोण रहता है, ठीक है। 90 डिग्री जिस कोण में होगा उसके सामने वाला भुजा कर्ण होता है। तो सिंपल समझिए, तो इसीलिए हम लंब के लिए 8 लिखे हैं और कर्ण तो 17 है। फिर कॉस ए बराबर कॉस थीटा बराबर लंब साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार 15 बटे कर्ण 17, 15 बटे 17, ठीक है। और यहाँ पर तो प्लस है, तो प्लस हमको देना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, दोनों में नीचे सेम है, तो 15 8 कितना हो जाएगा, 15 5 20 3 23 बटे 17 हो जाएगा। 23 बटे 17 किस में है, 23 बटे 17 ऑप्शन नंबर बी में है, बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न इसमें बोल रहा है दोस्तों कि इतना बराबर 24 है, तो के का मान क्या कह रहा है, मतलब बताने बोल रहा है। तो देखिए दोस्तों, इसमें एक सूत्र होता है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इतना बड़ा एक सूत्र होता है, इसी सूत्र पर ये बनेगा। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, इसको हम लिखते हैं ऊपर में 17 क्यू प्लस 7 क्यू, इधर बटे में कितना है 17 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस के। अब ध्यान दीजिए, अब बराबर में 24 भी है, 24 भी देना पड़ेगा। तो इतना बराबर जो है दोस्तों, हम इतना देखिए सेम है, तो इतना बराबर हम लिख सकते हैं, मतलब इतना के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी यानी 17 प्लस 7, 17 प्लस 7 और ये घेर दीजिए इंटू दीजिए, यहाँ पर जो है ए स्क्वायर यानी 17 स्क्वायर दीजिए, अब फिर प्लस 7 स्क्वायर दीजिए और माइनस ए बी यानी 17 गुना 7, ठीक है। तो इतना हो गया। अब बटे में नीचे तो है ही 17 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस के, अब बराबर में 24 तो है ही। अब ध्यान दीजिए, हम इसको उठा करके इधर ला रहे हैं और ये 17 7 कितना हो जाएगा 24। ऐसे भी ध्यान दीजिए दोस्तों, ये वाला कट जाएगा, ठीक है, ये वाला कट जाएगा। तो हमारा आंसर 17 में 7 19 से 119 होगा, ठीक है। लेकिन देखिए दोस्तों, हम करके बता ही देते हैं। 17 7 24 हुआ इंटू 17 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 17 में 7 19 से हो गया। और इसको हम इधर बटे में इधर गुना में आ जाएगा, यानी बराबर में 24 इंटू लिखिए 17 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस के,
ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए ये 24 गुना में है, तो इधर भी गुना में ही है, क्योंकि इधर से गुना में इधर बटे में आएगा तो 24 कट ही जाएगा ना। अब ये दोनों जब ख़त्म हो गया तो ब्रैकेट भी अपने आप में मतलब कोई वैल्यू नहीं, मतलब ब्रैकेट भी ख़त्म ही है, क्योंकि 24 ही ख़त्म हो गया तो ब्रैकेट तो नहीं है। सिंपल ये समझिए। तो ये 17 स्क्वायर कट गया, 7 स्क्वायर कट गया, यानी माइनस और माइनस भी काट दीजिए। के बराबर कितना हो जाएगा 119। देखिए हम पहले ही बताए थे 119 होगा। 119 ऑप्शन नंबर ए में है, ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने ये रहा, इसमें बोल रहा है एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेमी है। इस वृत्त के केंद्र पर जीवा जो है ए बी द्वारा बनाया गया कोण 60 डिग्री है। यानी कि चलिए हम पहले एक वृत्त बना ही लेते हैं। वृत्त हमारे सामने ये रहा गोल वाला, ठीक है। इसमें हमको भुजा भी बनाना पड़ेगा। देखिए कैसे, अभी हम बात आते हैं आपको। पहले बोल रहा है एक वृत्त की त्रिज्या, मान लीजिए यहाँ पर क्या है केंद्र, तो ये हो गया त्रिज्या, ठीक है। उसके बाद इधर बोल रहा है कि इसमें जीवा है, यानी चलिए हम एक वृत्त और मतलब एक त्रिज्या और बना लेते हैं। अब फिर इसको चलिए इस तरफ बना लिए। अब हम आपको समझाते हैं इसमें है क्या कि इस वृत्त में ए और बी, ये जीवा हो गया, यहाँ ओ दे दीजिए। तो त्रिज्या तो 10 है, त्रिज्या कितना है 10। ए बी जीवा जो है केंद्र पर 60 डिग्री कोण बनाता है, यहाँ पर इसमें कितना है 60 डिग्री। तो इसमें पूछ रहा है इस जीवा की लंबाई निकाली, यानी जीवा ए बी की लंबाई कितना है। तो ये प्रश्न वाला बात हो गया। तो ये 10 क्यों हुआ, ये दोनों त्रिज्या है तो त्रिज्या हमेशा 10 होगा। तो ध्यान दीजिए ये 10 और ये भी 10, यानी ये जो है बराबर है आपस में। तो बराबर है आपस में, तो ये कोण भी आपस में बराबर होगा। और जब कोण बराबर होगा और तीनों कोण मिला के 180 होता है, तो एक कोण का मान इधर 60 निकाल दीजिए, तो इधर बचेगा कितना 120। 120 बचेगा। 120 में बराबर कीजिए 2 से, यानी 60 ये कोण भी और ये कोण भी आता है। इतना समझिए, ये जब 60 और ये भी 60 और ये भी 60, तीनों कोण जब बराबर होता है तो वो समबाहु त्रिभुज हो जाता है। समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुज आपस में बराबर होता है। तो यानी कि ये 10 हुआ तो ये 10 हुआ, तो ये भी 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, आज तक इतना ही। तब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत। और आगे भी इसी तरह का वीडियो आता रहेगा, तो वीडियो को देखना ना भूलें। और पीछे भी वीडियो आ चुका है तो आप लोग उसे भी ज़रूर देखें। तो चलिए आज तक इतना ही, तब तक लीजिए जय हिंद।